हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ अनारकली ड्रेस, वो भी साड़ी से। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ली है और इसमें इस तरीके की लेस दी गई है। रेड कलर की पट्टी है और ऊपर मतलब पत्ते लेस लगाई हुई है। तो इस लेस को हम रिमूव कर देंगे और 16 कली वाला हमें अनारकली ड्रेस बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लेस को निकाल दिया, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम कोठा कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड लिया है ये। तो यहाँ पर लेंथ पे मार्क करेंगे हम 14 इंच। तो इसकी 13 इंच लेंथ है, 1 इंच मार्जिन, इसलिए हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अब हम गले की वेथ लेंगे। तो गले की वेथ रखी है मैंने 2.5 इंच, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और शोल्डर है 3.2 इंच। तो शोल्डर पे इस तरीके से मार्क किया है मैंने। तो अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट है 39 इंच की, तो उसका चौथा भाग करना है हमें इस तरीके से। तो आता है 9.7 इंच, उसमें 2 इंच हमें प्लस करना है। तो 11 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल पे मार्क कर देते हैं इस तरीके से। तो मैंने आर्म होल 5.5 इंच का लिया है। तो यहाँ पर फिटिंग है 8.5 इंच, 8.5 इंच की, और 2 इंच प्लस किया है मैंने, इसलिए 11 इंच पे मार्क करेंगे हम। अब हम इसी तरीके से कमर का नाप लेंगे। तो कमर है 33 इंच की, 33 इंच, उसका चौथा भाग करना है हमें। तो आता है 8.2 इंच, इसमें 2 इंच प्लस करना है। तो हम 10 इंच में मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हम इस लाइन को इस तरीके से जॉइन कर देंगे। आप अपने नाप के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। 1 इंच पे मार्क करके इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देना है हमें। तो ये बैक साइड था हमारा, तो इसको कट कर देना हमें। दोनों पार्ट को अब हम अलग कर देंगे। तो बैक साइड पे हम उसका गला कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच का बैक रख रही हूँ बैक साइड का। अब मैं यहाँ पर गले की मार्किंग करना है। तो 3 इंच पे मार्क किया है मैंने नीचे की साइड से। अब हम इस दोनों लाइंस को इस तरीके से जॉइन कर देंगे। तो अब हम यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने गोल गला रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो इसको कट कर दिया है मैंने। अब हम फ्रंट साइड का गला कट करेंगे। तो इसको इस तरीके से फोल्ड किया है और 5.5 इंच का मैंने गला रखा है। अब वेथ रखी है मैंने 2.5 इंच की रखी है फ्रंट साइड के, इसलिए। और 2.5 इंच का गला है, इसलिए इस तरीके से हमें बॉक्स बना देना है। और यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देने हैं हम। इसको हम कट कर देंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे उल्टा रखा है। 3.5 इंच पे मार्क करके इस तरीके से प्रिंसेस का शेप दे देना है हमें। अब हम इस छाप को दूसरी साइड छाप देंगे इस तरीके से, और दूसरी साइड भी हमें ड्रॉ कर देना है हमें। तो अब हम कलिया कट करेंगे। तो मैंने साड़ी को 6 लेयर्स में बिछा दिया है इस तरीके से। तो मैंने 6 लेयर्स में बिछा दिया है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा साड़ी है इसे हमें कट कर देना है। तो अब हम कली कट करेंगे। तो कोठे की लेंथ हमें निकाल देनी है यहाँ पर इस तरीके से 14 इंच। तो मैंने कोठे की लेंथ निकाल दी है। तो इसकी टोटल लेंथ है 53 इंच। तो 53 इंच पे यहाँ पर हम मार्क करेंगे। 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है, 52 इंच इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देना हमें। तो अब नीचे की साइड हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर देना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर कमर का नाप लेंगे। तो कमर है इसकी 33 इंच की, 33 इंच की कमर है। इसे हमें 16 बार फोल्ड करना है इस तरीके से। ये 2 होया, इस तरीके से 4 या 8, और एक बार हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आता है 2.5 इंच, इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो 3.5 या 3 इंच पे हमें मार्क करेंगे।
तो इस तरीके से हमें कली का शेप देना है। तो यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ फुल है। यहाँ पर दोनों साइड मैंने मार्क कर दिया। अब इस तरीके से हमें कली का शेप देना है दोनों साइड। तो यहाँ पर मैंने कली का मार्क कर दिया है इस तरीके से। तो अब हम इसे कट कर देंगे। तो यहाँ जो मैं कली कट कर रही हूँ वो 16 कली है। तो बैक साइड में 8 आएगी और फ्रंट साइड में 8 कली आएगी। इस तरीके से 16 कली कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर मैंने कट कर दिया है इसे। तो एक बार हमें इस कली की लेंथ चेक कर लेनी है इस तरीके से, क्योंकि जो बाउंड्री साइड में हमारी लेंथ आती है वो बढ़ जाती है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम 53 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर जो बाउंड्री थी इससे हमें कट कर देना है। इसी तरीके से सारी कलियों को हमें कट करना है। यहाँ जो फोल्ड साइड है इसे हमें कट कर देना है इसी की, क्योंकि कलियाँ है जो हमारे अलग अलग हो जाए। इस तरीके से मैंने कलियाँ कट कर दी है। अब तो एक बार मैं आपको बिछा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ कलियाँ इस तरीके से आएगी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर आ रहा है। तो हमारी कलियाँ कट होकर रेडी हो गई है। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इसकी लेंथ रखी है मैंने 20 इंच, पर 1 इंच मार्जिन ले ली, इसलिए 21 इंच पे मार्क करूँगी मैं। तो ऊपर की साइड भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो इसका आर्म होल है 8.5 इंच का, तो 8.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं 3 इंच पर डाउन कर रही हूँ। अब इस तरीके से हम बाजू का शेप देंगे और इसकी मोहरी है 7 इंच की। अब यहाँ पर इस दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे हम। तो इसे कट कर दिया और सेंटर में इस तरीके से हमें कट लगाना है। तो हमें बाजू कटिंग हो गई है। तो अब हम फ्रंट साइड और बैक साइड रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की क्रॉस पट्टी ले ली है। तो इसे हम बैक साइड के गले में इस तरीके से अटैच करेंगे और फ्रंट साइड के गले में भी इसे लगा देना है इस तरीके से। यहाँ पर दोनों गले में मैंने लगा दी है। अब छोटे छोटे कट लगाने हैं यहाँ पे हमें, गले का जो राउंड शेप है वो अच्छे से आए। तो दोनों में इस तरीके से कट लगा के इसे इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगा देंगे हम। मैंने दोनों पार्ट को सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर प्रिंसेस कट को इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। आधा इंच ही लेना है, ज़्यादा हमें नहीं लेना है। तो और बैक साइड को टक्स भी लगाना है 3 इंच पे। इस दोनों पार्ट को हमने रेडी कर दिया है। अब हम सारी कलियाँ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से इसे सिलाई लगानी है हमें। इसी तरीके से हमें 8 कलियाँ ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पर मैंने सबको ज्वाइन कर दिया है इस तरीके से। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो अब हम कोठा ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले कोठे को यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों पार्ट को हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा प्लेयर आया है फ्रॉक का। अब हम नीचे की साइड आधा इंच अंदर लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इसे फोल्ड करना है हमें। तो फ्रंट साइड को और बैक साइड को दोनों को मैंने सिलाई कर दी है। तो यहाँ पर जो मैंने लेस निकाली थी, इस लेस को हम नीचे की साइड अटैच करेंगे। 3 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे। तो दोनों पार्ट्स में हमें इसी तरीके से लेस रेडी करनी है। यहाँ पर दोनों पार्ट्स को मैंने रेडी कर दिया है। अब हम बाजू रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे नीचे की साइड से इस तरीके से।
तो फोल्ड करने के बाद हमें इस तरीके से दोनों लेस को अटैच करना है दोनों बाजू में। इस तरीके से बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन करने हैं दोनों पार्ट का। तो इस तरीके से हम शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। तो शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब हम बाजू रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हमें बाजू को लगाना है। तो दोनों बाजू को इसी तरीके से हमें अटैच करना है। तो मैंने बाजू को यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब यहाँ से हम कच्ची सिलाई लगा देंगे एक बार। तो अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ से दोनों साइड में। और यहाँ पर मैंने ये जो लटकन बनाए हैं इस तरीके के लटकन अटैच कर देंगे, डोरी लटकन। तो हमारा जो फ्रॉक है साड़ी का वो बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। और यहाँ पर प्लेयर भी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।